बेसिकली आज हम वन लाइनर करंट अफेयर पीडीएफ पढ़ने जा रहे हैं ऑफ मई 2023। तो ये वन लाइनर करंट अफेयर है, बेसिकली कुछ कुछ डेज में डिवाइडेड है। हम डे वाइज इसे कंप्लीट करेंगे और उसमें होती नेशनल इंटरनेशनल जितने भी न्यूज़ है, बुक्स, ऑथर, तो वो सब चीज़ें मैं कंप्लीट करनी है। तो एक जनरल रीडिंग रहेगी जिससे कि एक प्रॉपर मेंटेन रहे फ्लो। सो बेसिकली आईआईटी कानपुर ने अपना साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग प्रोग्राम यूज़ किया, मतलब साइबर सिक्योरिटी पे स्किल करने का प्रोग्राम। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे मालवेयर अटैक होता है, रैंसमवेयर अटैक होता है, तो उसके लिए स्किल करेंगे आईआईटी कानपुर। इंडिया और यूके जॉइंटली क्रिएट करेंगे इंडिया यूके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर। ठीक। सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 जो है वो जम्मू एंड कश्मीर होगा। तो सिंथन स्नो फेस्टिवल कहाँ पे होगा? जम्मू एंड कश्मीर में। इंडियन कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2023 ये कौन यूज़ करेगा? इंडियन मर्चेंट चेम्बर्स इन मुंबई। तो जितने भी मर्चेंट्स का काम होता है, एम फॉर मर्चेंट, एम फॉर मुंबई, इंडियन कॉलिंग कॉन्फ्रेंस। गोवा गवर्नमेंट जो है 3 डे हेरिटेज फेस्टिवल करेगी। नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो समिट ऑर्गेनाइज करेंगे ऑन फार्म मशीनरी टेक्नोलॉजी। फार्म्स में जितनी भी मशीन्स लगती हैं उनकी बेसिकली टेक्नोलॉजी पे एक सेमिनार और समिट ऑर्गेनाइज होगा बाय नरेंद्र सिंह तोमर। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को नेशनल अवार्ड मिला है फॉर रियल एस्टेट। पीएम मोदी जो है वो लॉन्च करें 91 एफएम ट्रांसमीटर और कैपेसिटी 100 वॉट। साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग जो है वो लक्षद्वीप में हो रही है। इंडिया जो है बेसिकली, तो साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप कहाँ पे हो रहा है? लक्षद्वीप में। नेशनल अवार्ड फॉर रियल एस्टेट किसे मिला? राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को। नेक्स्ट है इंडिया टू जॉइन इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन, किस पे? सिविल एविएशन फ्रॉम 2027। नारायण राणे लॉन्च द रिवैम CGT MSc स्कीम। क्यों कौन ज्वाइन करे? नारायण राणे। क्या ज्वाइन करें? CGT MSc स्कीम। 3 नई वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व होंगे राजस्थान में। NTPC और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL, बेसिकली NTPC और NPCIL इन्हें एक एग्रीमेंट साइन किया जो जॉइंटली डेवलप करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट डेवलप होने वाला है। कौन करेगा? NTPC और NPCIL। देवेंद्र फडणवीस जो है उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू वो अनवेल किया है। कहाँ पर? शिवाजी महाराज का स्टैचू कहाँ पर? मॉरिशस में। किसने? देवेंद्र फडणवीस ने। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने एक MOU साइन किया विद RITES लिमिटेड। इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 4 मंथ हाई हो चुका है ऑफ 8.11% इन अप्रैल 2023। कब हुआ है? अप्रैल 2023। एक और चीज़ समझ लो, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कितनी तेज बढ़ रही है और हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, आप देख ही रहे हैं। इंडिया इजराइल साइंस MOU ऑन इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो रिसर्च और डेवलपमेंट में तो सबसे ज़्यादा मदद किससे है? इजराइल को। श्रीलंका का डायलॉग एक्सियाटा एंड भारती एयरटेल, ठीक है, डायलॉग एक्सियाटा और भारती एयरटेल ने बाइंडिंग टर्म शीट साइन किया हुआ है। मणिपुर के CM ने फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम फॉर इनर लाइन परमिट लॉन्च किया है। गवर्नमेंट जो है बेसिकली ये क्या लॉन्च किया है? विवाद से विश्वास स्कीम। 60th फाउंडेशन डे ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑन 3 मई। तो फॉरेन ट्रेड, फॉरेन से जो ट्रेड करना है उसका बेसिकली इंडियन इंस्टीट्यूट का 60th फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है? 3 मई को। UGC ने CU चयन पोर्टल, तो UGC अंडर ग्रेजुएट वो है, तो बेसिकली कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? CU चयन। किसके लिए? फैकल्टी को रिक्रूट करने के लिए। इंडिया का डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन बेसिकली बढ़ चुका है बाय 22% ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स। माइक्रोसॉफ्ट ने 2 नए इनिशिएटिव लॉन्च किए टू सपोर्ट इंडियन SMBs। तेलंगाना गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रहा है इंश्योरेंस स्कीम फॉर टॉडी टैपर्स। तो इन किसके लिए इंश्योरेंस स्कीम निकली है? टॉडी टैपर्स के लिए। कौन निकाला है? तेलंगाना गवर्नमेंट। अनुराग ठाकुर जो है उन्होंने लोगो लॉन्च किया है और लोगो एज वेल एज मैस्कॉट ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 के। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22 रिलीज हो गया है। 10वां लैंड पोर्ट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इनॉग्रेट हुआ है। कहाँ पर? मेघालय में। यूथ C20 कंसल्टेशन प्रोग्राम कंक्लूड हुआ है फाइनली आके उत्तराखंड में। यूथ फॉर उत्तराखंड, सब लोग जाते हैं ना उत्तराखंड, सारे यूथ जाते हैं, तो वहाँ पे कंसल्टेशन प्रोग्राम हुआ है। SCVN सिक्योर 100 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट इन गुजरात। तो कितने वाट का है? 100 मेगावाट का। कहाँ पर है? गुजरात में। किसने किया? SCVN। इंडिया का पहला एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में। एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में है। PM जन औषधि केंद्र ने इनॉग्रेटेड एट वारासिगुडा इन सिकंदराबाद। PM जन औषधि केंद्र। जापान जो है
1000 इंडियन इंजीनियर्स को ट्रेन करेगा फॉर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। किरण रिजिजू ने लॉन्च किया है ट्रेलर ऑफ फर्स्ट टिगाइन लैंग्वेज फिल्म। कौन सी लैंग्वेज है? टिगाइन लैंग्वेज। किसने लॉन्च किया? किरण रिजिजू। किसका ट्रेलर है? फर्स्ट टिगाइन लैंग्वेज फिल्म है। पहला फार्मा पार्क जो है वो उत्तर प्रदेश में बनेगा। फार्मास्यूटिकल पार्क कहाँ बनेगा? उत्तर प्रदेश में। इंडिया ऑर्गेनाइज करेगा सिटी पोर्ट। सिटी पोर्ट कहाँ पर है? म्यांमार में। पाकिस्तान इज द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ द एशियन डेवलपमेंट लोन्स इन एशिया। सबसे ज़्यादा एडीबी लोन्स किससे मिला है? पाकिस्तान को। इंडिया टू हैंड ओवर द फास्ट पेट्रोल वेसल शिप एंड लैंडिंग क्राफ्ट टू मालदीव। तो मालदीव को क्या देने वाले हैं? एक बहुत ही फास्ट पेट्रोल वेसल, दूसरा एक लैंडिंग क्राफ्ट। रसिया और साइबर बैंक ने एआई लॉन्च किया है टू कम्पीट विद चैट जीपीटी। किसके साथ कम्पीट करने के लिए? चैट जीपीटी। रसिया का स्पर बैंक है, उसने एआई लॉन्च किया टू कम्पीट विद चैट जीपीटी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स फाइनली 2023 का आ गया है, प्रेस में फ्रीडम। इंडिया की रैंक 161 है और नॉर्वे ने अगेन टॉप किया। नॉर्वे ने टॉप किया है इंडिया की 161। फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग जो है किसकी? एससीओ मेंबर कंट्रीज़ की, वो कहाँ पे होने वाली है? एससीओ की फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग गोवा में होने वाली है। यूनाइटेड अरब एमिरेट ने मशीन कैंसी 2023 समिट लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? मशीन कैंसी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो भाई तो कितना हाई फाई है। तो वहाँ पे मशीन कैंसी इतनी ऊंचाई पे बना होगा, सब देख ही लेंगे। मार्गरेटा डेला वेले अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ वोडाफोन। वोडाफोन के सीईओ कौन है? मार्गरेटा डेला वेले। अजीत मोहंती जो है चेयरमैन बने हैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। एटॉमिक एनर्जी कमीशन एईसी के कमीशन चेयरमैन कौन बने हैं? अजीत मोहंती। वनीसा हेडसन जो है वो क्वांटास की सीईओ बनी है। पैरागो की कोलेडो पार्टी की सैंटियागो पेना जो है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत चुके हैं। तो पैराग्वे कौन? सैंटियागो पेना। कौन सी पार्टी? कोलोराडो पार्टी। इंडिया ओरिजिन अजय बंगा अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बन गए। फिर प्राइम मिनिस्टर प्रसाद टू बी द नेक्स्ट कोल इंडिया चीफ। कोल इंडिया के चीफ कौन है? पीएम प्रसाद। मार्क निकोलस टू बिकम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब। एमसीसी क्लब के नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? एमसीसी मार्क। वेकफील्ड साइन बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना एज ब्रांड एम्बेसडर। दिल्ली हाईकोर्ट अपॉइंट कर रहे हैं फॉर्मर कर्नाटका हाईकोर्ट जज पी कृष्ण भाट एज बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटर कौन बने हैं? पी कृष्ण भट्ट। अजय विज अपॉइंटेड एज एमडी ऑफ एक्सेंचर इंडिया। एक्सेंचर कंपनी इंडिया, उसके एमडी कौन है? अजय विज। इंडियन ओरिजिन है नीरा टंडन बिकम डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइजर इन बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन। तो डोमेस्टिकली क्या क्या पॉलिसी होनी चाहिए, वहाँ पे एक इंडियन ओरिजिन है जिनका नाम है नीरा टंडन, वो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन में आ गई हैं। रशियन पोइट मारिया स्टेपनोवा, उनको लीपचिक बुक प्राइज़ मिला है 2023 का लीपचिक बुक प्राइज़ कैसे मिला है? रशियन पोइट मारिया स्टेपनोवा। मीरा सियाल टू रिसीव द ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट बाफ्टा फेलोशिप इन लंदन। बाफ्टा फेलोशिप कहाँ पर? लंदन में। ठीक है, उनको ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट बाफ्टा का फेलोशिप लंदन किसे? मीरा सियाल को। कौन है जिनको लीपचिक बुक प्राइज़ 2023 का मिला है? मारिया। 3 इम्प्रिजन ईरानियन फीमेल जर्नलिस्ट, एक है नीलोफर हमेदी, इला मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी विन टॉप यूनाइटेड नेशन प्राइज़। मेडन एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है कहाँ पर? सिंगापुर में। एशियान और इंडिया की मैरीटाइम एक्सरसाइज कहाँ पर हो रही है? सिंगापुर में। कहाँ पे हो रही है? सिंगापुर में। मेडन एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज स्टार्ट इन सिंगापुर। मैरीटाइम एक्सरसाइज कहाँ पर? सिंगापुर में। आईएनएस मगर जो है, आईएनएस मगर 36 ईयर्स के बाद अब वो डिकमीशन कर दिया गया है। अब ये अवार्ड स्पोर्ट्स अवार्ड है, ध्यान से देख लीजिए इसमें। एक है अजरबैजान ग्रैंड प्री, अजरबैजान सर्जियो पेरेस। अब आता है चाइना के पहले फर्स्ट वर्ल्ड के चेस चैम्पियन डिंग लाइरन। कौन बने? डिंग लाइरन बिकम चाइनाज वर्ल्ड चेस चैम्पियन डिंग। सात्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी वॉन मेंस डबल एट द बैडमिंटन एशिया। बैडमिंटन खेलते हैं दोनों, ठीक है, और बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने मेंस डबल जीता हुआ है। अभिलाषा टॉमी पहली इंडियन बन गए हैं टू कम्पीट विद कंप्लीट गोल्डन ग्लोब रेस 2022। तो किसने गोल्डन ग्लोब रेस करी है? अभिलाष टॉमी। फिर है मायराज अहमद खान एंड गनीमत शिकौन, इन दोनों को गोल्ड मिला है फॉर इंडिया इन इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन।
नेपाल को ACC मेंस प्रीमियर कप मिल गया है। वंतिका जो है 11th वुमेन बन गए जिनको इंटरनेशनल मास्टर टाइटल मिला है। लूसा ब्रेसिल को वर्ल्ड स्नूकर, अब एक और स्नूकर में नाम जोड़ लो, लूसा ब्रेसिल साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर हैं। शबनीम इस्माइल, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। पाकिस्तान के बाबर आजम बिकम द फास्टेस्ट प्लेयर जिन्होंने 5000 रन बनाए। जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग टाइटल भी जीत लिया है। इंडिया को 14 मेडल्स मिले हैं इन एशिया कप स्टेज 2 आर्चरी। मैक्स वर्स्टापेन ने मियामी F1 ग्रैंड प्री विन है। आगे एक हमने पढ़ा अजरबैजान, अजरबैजान को किसने दिया? सर्जियो पेरेज ने। मियामी F1 ग्रैंड प्री किसने जीता? मैक्स वर्स्टापेन ने। मैड्रिड ओपन किसने जीता है? स्पेन के कार्लोस एल्कारेज ने। मैड्रिड कार्लोस एल्कारेज कहाँ के हैं? स्पेन के। मियामी किसने जीता है? MC मियामी, MC मैक्स वर्स्टापेन। अजरबैजान सर्जियो पेरेज ने। अब एक बुक है कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन बुक, किसने लिखी है? शशि शेखर वेम्पति। किसने लिखी है? शशि शेखर। सब कलेक्ट हो रहा है। कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन, स्पीच अगर कलेक्टिव रहेगी, एक्शन कॉन्क्रीट रहेगा। इंपॉर्टेंट डे की बात करें तो 30 अप्रैल आयुष्मान भारत दिवस है। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे है। 1 मई को महाराष्ट्र डे है एंड गुजरात डे है। 30 अप्रैल आयुष्मान भारत दिवस। 1 मई को बहुत सारे हैं, लेबर डे भी है, महाराष्ट्र और गुजरात भी 1 मई को बना हुआ था। 2 मई को वर्ल्ड टूना डे है जिसकी थीम थी द ग्लोबल टूना इंडस्ट्री ट्रेल रेसिंग थ्रू टफ टाइम। ठीक, टूना वर्ल्ड टूना डे 2 मई, लेबर के बाद टूना। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे आता है, शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट। 2 मई 2000 को पहला ट्यूसडे, फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई में जो पहला ट्यूसडे पड़ता है वहाँ पे वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है। अस्थमा केयर फॉर ऑल, शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर ऑफ और ऑल अदर ह्यूमन राइट याद करना है, ऐसे इंपॉर्टेंट है। 4 मई को कोल माइनर्स डे है। 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, कोल में बहुत आग लगती है तो फायर फाइटिंग होती है, तो 4 को दोनों में ला लेते हैं। 5 मई को वर्ल्ड पोर्टुगीज़ लैंग्वेज डे है। 5 मई को वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे जिसका थीम है टुगेदर वी कैन एक्सीलरेट एक्शन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन हेल्थ केयर एंड बिल्ड अ कल्चर ऑफ सेफ्टी क्वालिटी इन विच हैंड हाइजीन इम्प्रूवमेंट इज गिवन हाई प्रायोरिटी। 5 मई को बुद्ध पूर्णिमा में मनाया जाता है। तो देखो 5 मई को बहुत सारी चीज़ें, पोर्टुगीज़ डे है, हैंड हाइजीन है, बुद्ध पूर्णिमा है, इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ टुगेदर अगेन फ्रॉम एविडेंस टू रियलिटी। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे है, एथलेटिक्स फॉर ऑल अ न्यू बिगनिंग। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे, कोई डाइट नहीं करनी। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है, एथलेटिक डे है। 7 देखो 6 को है नो डाइट, 7 को एथलेटिक डे है, एथलेटिक फॉर ऑल अ न्यू बिगनिंग। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, थैलेसीमिया डे भी है। अब रेड क्रॉस का थीम क्या है? एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट, थैलेसीमिया स्ट्रेंथनिंग एजुकेशन टू ब्रिज द थैलेसीमिया केयर कैप। 7 मई 2023 को 64th रेजिंग डे और BRO मनाया गया है। तो 2023 में कौन कितने नंबर का? 64th नंबर का। 2024 में 65th। एमिनेंट हिस्टोरियन रंजीत गुहा, ये हिस्टोरियन थे, इनकी डेथ हो गई है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने फाउंडेशन रखी है ऑफ हरे कृष्णा हेरिटेज टावर इन हैदराबाद। किसकी है? हरे कृष्णा हेरिटेज टावर इन हैदराबाद। कहाँ पे रखी है? हैदराबाद। किसने? तेलंगाना में। हरे कृष्णा हेरिटेज टावर। ऑयल मिनिस्ट्री का पैनल है, उन्होंने बैन किया है ऑन अ 4-व्हीलर डीजल कार। ठीक है, तो क्या नाम है, ध्यान से देखो, ऑयल मिनिस्ट्री पैनल प्रपोज बैन ऑन 4-व्हीलर, जितनी भी डीजल व्हीकल्स हैं 4-व्हीलर वाली उनको बैन करो बाय 2027। नए लिथियम डिपॉजिट डिस्कवर हुए कहाँ पे? राजस्थान आफ्टर पहले तो जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम ढूंढा हमने, अब राजस्थान में भी। सेंटर फॉर इनोवेशन इंक्यूबेशन रिसर्च एंड सेंटर फॉर इनोवेशन इंक्यूबेशन रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनॉग्रेटेड इन तेलंगाना। तो तेलंगाना में हमने एक बहुत चीज़ पढ़ी, हरे कृष्णा हेरिटेज फाउंडेशन टावर भी लगाया गया है, दूसरा वहाँ पे सेंटर फॉर इनोवेशन इंक्यूबेशन रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बिल जो है वो साइन कर रहा है MOU किसके साथ? विद MJ कंट्रोल सिस्टम। क्या डेवलप करने के लिए? इलेक्ट्रोमैकेनिकल बॉलर। इसरो जो है वो एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम करेगा फॉर PG एंड फाइनल ईयर UG स्टूडेंट। बॉर्डर हाट जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इनॉग्रेट हुआ है कहाँ पर? बोलागंज कहाँ पे? सिलेट में। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो है वो मसूरी में कैपेसिटी बना रही है, मसूरी में। एवरेस्ट एनुअल ITS रैंकिंग, ठीक है, एनुअल ITS रैंकिंग में
टॉपिक कौन है? एक्सेंचर। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है प्रोजेक्ट वर्थ ओवर 5,500 करोड़ इन राजस्थान। उत्तर प्रदेश पहला स्टेट बन रहा है जो डिजिटल हेल्थ कार्ड बना रहा है बच्चों के लिए। एयरटेल डेवलप कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सोल्यूशन टू टैकल फ्रॉड मैसेजेस आ रहे हैं जो। इंडिया एक्सटेंड 1 बिलियन क्रेडिट लाइन, किसको दे रहा है 1 बिलियन क्रेडिट लाइन? फॉर श्रीलंका बाय अ ईयर। मेक माई टीम कोलैबोरेट कर रहा है एमएमटी कोलैबोरेट कर विद माइक्रोसॉफ्ट टू इंट्रोड्यूस वॉइस असिस्टेड बुकिंग इन इंडियन लैंग्वेज। हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो लॉन्च कर रही है सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तेलंगाना गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है रोबोटिक फ्रेमवर्क तेलंगाना के बारे में बहुत सारी बात है। और ये सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इन्फो सिस्टम हेल्थ मिनिस्ट्री। आईआईटी मद्रास और डीआरडीओ डेवलप करें सेंसर टेक्नोलॉजी फॉर अंडर वाटर कम्युनिकेशन। अगर पानी के नीचे कोई कम्युनिकेशन करना है तो सेंसर टेक्नोलॉजी। आईआईटी मद्रास एंड डीआरडीओ। वेस्ट प्लानिंग डेवलप कर रहा है फेस मास्क विद सेंसर टू चेक फॉर इलनेस। माई गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर लॉन्च युवा प्रतिभा। माई गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। असम चीफ मिनिस्टर लॉन्चेस आयुष्मान असम स्कीम। पीएम मोदी ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ साइंटिफिक प्रोजेक्ट वर्थ ओवर रुपीज 5,800 करोड़। और सर्बानंद सोनोवाल की बात करते हैं, उन्होंने हरित सागर द ग्रीन पोर्ट गाइडलाइन 2023 की लॉन्च करी है। पंजाब पहला स्टेट बन गया है जो एनफोर्स कर रहा है राइट टू वॉक। केरला पहला स्टेट बन गया है टू हैव ड्रोन सर्विलेंस इन ऑल पुलिस डिस्ट्रिक्ट। सोचो केरला में हर डिस्ट्रिक्ट में ड्रोन सर्विलेंस हो रहा है, ये पहला ऐसा स्टेट है। और पंजाब पहला स्टेट है टू एनफोर्स राइट टू वॉक। इंडिया गवर्नमेंट टू लॉन्च फास्टर इमिग्रेशन क्लियरेंस स्कीम फॉर टेस्टेड ट्रैवलर्स। मुंबई होस्ट फर्स्ट माइनिंग startup summit. Cisco to begin manufacturing in Tamil Nadu. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एमओयू साइन किया है आयुष मिनिस्ट्री के साथ फॉर हेल्थ रिसर्च इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन। किसमें? इंटीग्रेटेड मेडिसिन। वाराणसी एलबीएसआई एयरपोर्ट को गेट्स इंडियाज फर्स्ट रीडिंग लाउंज। कांग्रेस विंस क्लियर मेजॉरिटी इन कर्नाटका असेंबली इलेक्शन 2023। तो कांग्रेस विन क्लियर मेजॉरिटी इन कर्नाटका असेंबली इलेक्शन 2023। पीएम मोदी ले फाउंडेशन स्टोन फॉर INR 4,400 करोड़ इन गुजरात। तो बहुत ज़्यादा महंगे महंगे बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं। गुजरात में हो गया, राजस्थान में हो गया। आईसीएमआर और ने एमओयू साइन किया विद आयुष मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ रिसर्च एंड इंटीग्रेटेड मेडिसिन। वाराणसी का एलबीएसआई एयरपोर्ट गेट्स इंडियाज फर्स्ट रीडिंग लाउंज। ठीक है। कांग्रेस जो है क्लियर मेजॉरिटी इन कर्नाटका असेंबली इलेक्शन 2023। नरेंद्र सिंह तोमर चेयर्स 8 SCO एग्रीकल्चर मिनिस्टर समीट। तो SCO की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री मीट हुई है, कौन सी नंबर की? 8वें की। MOL राजीव चंद्रशेखर ने लॉन्च किया थर्ड सेमिकॉन इंडिया रोड शो। सेमीकंडक्टर का रोड शो कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान से देखो। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू ऑर्गेनाइज G20 कॉन्फ्रेंस ऑन क्राइम एंड सिक्योरिटी इन जुलाई 2023। G20 का कल्चर ग्रुप मीटिंग हो रही है भुवनेश्वर में। अमित शाह इग्नोर कर रहे हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम। किस पे? लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग इन न्यू दिल्ली। तीसरा एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग बिगिंस इन मुंबई। एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप कहाँ पर? मुंबई में। हिमाचल चीफ मिनिस्टर लॉन्च हिमदाता पोर्टल। नेशनल मेडिसिन कमीशन ने यूनिक ID बनाई है मैंडेटरी फॉर डॉक्टर्स। मिनिस्ट्री फॉर कॉर्पोरेट अफेयर्स लॉन्च सेंटर फॉर प्रोसेसिंग सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटेड कॉर्पोरेट एक्सेस। फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड टेक्नोलॉजी काउंसिल कहाँ पर हुई है? ब्रुसेल्स में। इंडिया यूरोपियन यूनियन की ट्रेड और टेक्नोलॉजी मीटिंग काउंसिल कहाँ पे हुई? ब्रुसेल में। पीएम एड्रेस कर रहे हैं 29 फाइनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन इन गांधीनगर। एग्रीकल्चर मिनिस्टर लॉन्च कर रहे हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल लैब इन हैदराबाद। बायोलॉजिकल कंट्रोल लैब इन हैदराबाद। एग्रीकल्चर मिनिस्टर गूगल जो है 1 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा है टू IIT मद्रास AI रिसर्च सेंटर। कैबिनेट अप्रूव कर रहा है 7 करोड़ फॉर PLI स्कीम 2.0। UGC लॉन्च कर रहे हैं 2 वेबसाइट जिससे कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया बढ़ जाए। अश्विनी वैश्व 2 वेबसाइट टू इनहेंस क्वालिटी एजुकेशन इन इंडिया। अश्विनी वैष्णव ने संचार सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश जो है लॉन्च कर रहे हैं ई-चिटैप। जितेंद्र सिंह इनॉग्रेट 8th ऑल इंडिया पेंशन अदालत इन दिल्ली। उत्तर प्रदेश रैंक सेकंड इन कंट्री विद 48 GI टैग। तमिलनाडु लीड्स विद 55 GI टैग कोड। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा GI टैग किस में है?
तमिलनाडु में कितने 55, उत्तर प्रदेश में कितने 48। पीएम इनॉग्रेट कर रहा है इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो। इंडिया एंड बांग्लादेश लॉन्च 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम। रसिया जो है वो 70 स्टेजेस 78 विक्ट्री डे परेड कहाँ पर, रेड स्क्वायर मॉस्को में। एशियान समिट हुई है कहाँ पर, एशियान की समिट हुई है इंडोनेशिया में। कौन सा नंबर की है, 42nd की। पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2023 का कहाँ पे हुआ है, बर्लिन जर्मनी में। 6वीं इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो है वो ढाका में हो रही है, बांग्लादेश ढाका। कितने नंबर की इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस, तो इसी टाइम पे बांग्लादेश में, ढाका में। दीपिका पादुकोण अपीयर्स ऑन कवर ऑफ टाइम मैगजीन। यूनाइटेड अरब एमिरेट शारजा पुलिस लॉन्चेस स्टे इन योर लेन कैंपेन। हेल्थ मिनिस्टर एड्रेस G7 मिनिस्टर मीटिंग ऑन हेल्थ इनोवेशन इन जापान। अफगानिस्तान रिपोर्ट कर रहा है फर्स्ट पोलियो डेथ ऑफ 2023। नेपाली शर्पा बिकम द वर्ल्ड सेकेंड पर्सन टू स्की। नेपाली शर्पा सेकेंड पर्सन है पूरे वर्ल्ड के जो कि स्की एवरेस्ट चढ़े हैं कितनी बार, 26 टाइम पे। कैपिटल SFB पार्टनर विद मैक्स लाइफ टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस सोल्यूशन। भारत पे रीब्रांड कर रहा है पे बैक इंडिया एज जिलियन। कैश फ्री पेमेंट टाई अप विद यस बैंक टू ऑफर इंटरनेशनल पेमेंट कलेक्शन। 27th मीटिंग किसकी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल हेल्ड इन न्यू दिल्ली। RBI imposes 1.73 crore penalty on HSBC. Fitch lowered India's GDP growth forecast to 6% for 2023-24। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्च कर रहा है रुपे क्रेडिट कार्ड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर। आर रिजर्व बैंक गोल्ड रिजर्व रोज 4.5% टू, कितना रिजर्व बढ़ गया, गोल्ड रिजर्व कितना बढ़ गया 4.5, कितना हो गया 794.64 टन इन 2023। और रुपे क्रेडिट कार्ड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन ने बैंक क्लिनिक क्रिएट टू हेल्प रिटेल कस्टमर। लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप टू सेटअप टेक्नोलॉजी सेंटर इन हैदराबाद। तो हैदराबाद में क्या सेटअप हो रहा है, टेक्नोलॉजी सेंटर। कौन कर रहा है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज। RBI 100 डे कैंपेन लॉन्च कर रहा है टू सेटल अनक्लेम्ड डिपॉजिट। बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्च इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ऑन इस डिजिटल प्लेटफॉर्म। RBI इम्पोज कर रहा है ₹2.90 करोड़ पेनल्टी ऑन कैनरा बैंक। तो कैसे पेनल्टी लगा दी, कैनरा बैंक पे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च WTI क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। पे नियर बाय लॉन्च कर रहा है पे नियर बाय मॉल फॉर स्मॉल बिजनेस एंड कंज्यूमर्स। ADAI कॉन्स्टिट्यूट एक्सपर्ट कमेटी फॉर मैटर्स रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का मेंटल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है तो। NPCI इंट्रोड्यूसेस CVV लेस पेमेंट फॉर टोकनाइज कार्ड। अब अगेन कुछ अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन की बात करते हैं। परमिंदर चोपड़ा पहली वुमेन है जो लीड करी है इंडिया लार्जेस्ट NBFC। बैडमिंटन एशिया अपॉइंट उमा राशिद एज चेयरमैन ऑफ द टेक्निकल ऑफिशियल कमेटी। बैडमिंटन उमा राशिद। SN सुब्रमण्यम चेयरमैन एंड MD ऑफ लार्सन एंड टॉबो। रतेंद्र रमन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ श्यामा प्रकाश मुखर्जी पोर्ट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऐसे शुरू हो रहा है तो कौन है, रथेंद्र रमन। रथेंद्र रमन। आलिया भट्ट बिकम गुचीज फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर। कार्तिक बालगोपालन अपॉइंटेड एज न्यू MD ऑफ प्यूमा इंडिया। कार्तिक बालगोपालन प्यूमा। Rajiv Dhar appointed as interim CEO and MD of National Investment and Infrastructure Fund. Ayushmann Khurrana joins Indian team as ambassador for a special Olympic journey to Berlin. कौन ज्वाइन किया, आयुष्मान खुराना joins Indian team as ambassador for a special Olympic journey to Berlin. Geeta Rao Gupta appointed US ambassador for global women issue. ग्लोबली वुमेन के जितने भी इशू हैं उसके इंडिया US अपॉइंटेड US एम्बेसडर फॉर ग्लोबल वुमेन्स इशू गीता राव। प्रवीण सूद अपॉइंटेड एज न्यू CBI के डायरेक्टर। CBI के नए डायरेक्टर कौन है, प्रवीण सूद। सोनल श्रीवास्तव न्यू CFO ऑफ वेदांता। आशुतोष दीक्षित वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का वाइस चीफ आशुतोष दीक्षित। रवनीत कौर अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। CCI बहुत इंपॉर्टेंट है, रवनीत कौर। ऐसा बोल सकते हो पंजाबी हैव अ वेरी हाई स्पीड, दे आर वेरी कॉम्पिटिटिव, सो रवनीत कौर। Euroflux announced Virat Kohli as the new brand ambassador. मनोज सोनी टेक्स ओथ एज द UPSC चेयरमैन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPSC के लिए पढ़ रहे हो तो UPSC का चेयरमैन कौन है, मनोज सोनी। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के कौन है, रवनीत कौर। अनिल कुमार जैन अपॉइंट एज न्यू चेयरमैन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। भावेश गुप्ता अपॉइंट एज द प्रेसिडेंट एंड COO ऑफ पेटीएम। बहुत इंपॉर्टेंट है, भावेश गुप्ता पेटीएम के प्रेसिडेंट और CEO कौन है, भावेश गुप्ता। अनिल कुमार जैन जो है
पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड अनिल कुमार जैन। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू उन्होंने 37 गारंटी अवार्ड दिए। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी हैं, उनको लॉरेस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2023 मिला है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ऑनर्ड भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड। जयंत नलिकर awarded Lifetime Achievement Award by ASI Archaeological Survey of India Lifetime Achievement जयंत नालिकर। कोचिन पोर्ट को सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड 2023 मिला हुआ है। कोचिन पोर्ट इंडिया और इंडोनेशिया की बायटल एक्सरसाइज अति समुद्र शक्ति 2023 शुरू हो गई है। इंडियन आर्मी ने फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज जल राहत करी है। कहाँ पर? असम में। किसने करी है? आर्मी ने। साइंस की बात करें तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन पार्टनर विद इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM पार्टनर करते हुए नासा टू कन्वर्ट सैटेलाइट डेटा इनटू हाई पावर्ड मैप। अब यहाँ पे स्पोर्ट्स के कुछ नहीं देखो। प्रवीण चित्रावल ने नेशनल रिकॉर्ड टू इन ट्रिपल जंप इन क्यूबा। क्या सेट किया? नेशनल रिकॉर्ड किस में? ट्रिपल जंप। कहाँ पर? क्यूबा में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल रिकॉर्ड किस पे? ट्रिपल जंप। कहाँ पर? क्यूबा। प्रवीण चित्रावल। फ़खर जमान नॉरेमुल चैवई वॉन ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अप्रैल 2023। मास्टर कार्ड ने रिप्लेस किया है किसको रिप्लेस किया? भारत पे को एज ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ ICC का ग्लोबल स्पॉन्सर कौन है? मास्टर कार्ड। उसके पहले कौन था? भारत पे। इंडिया रिदम सांगवान क्लिंचेस ब्रॉन्ज इन अजरबैजान। यशस्वी जायसवाल ने फास्टेस्ट IPL में 50 करें। यशस्वी जायसवाल। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप टू बी हेल्ड इन कबड्डी चैंपियनशिप कहाँ पे होगी? साउथ कोरिया में। सुमित मुखर्जी ने गोल्ड जीता है बी फेम चैंपियनशिप इन लाहौर। तेलंगाना के वुपला परनीत बिकम द इंडिया 82nd ग्रैंड मास्टर। 82 ग्रैंड मास्टर कौन है? तेलंगाना के वुपला परनीत। बार्सिलोना ने ला लीगा फॉर फर्स्ट टाइम सिंस 2019 जीत लिया है। अब कुछ बुक एंड ऑथर की बात करें तो शैलजा ने नई बुक निकाली थी माई लाइफ एज अ कॉमरेड। बुक मेड इन इंडिया 75 years of business and enterprise released by Amitabh Kant. The Indian Metropolis Deconstructing India's Urban Spaces book by Varun Gandhi. वरुण गांधी ने लिखी है इंडिया एंड मेट्रोपोलिस डीकंस्ट्रक्टिंग इंडियन अर्बन स्पेस। अब कुछ डेज इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि 10 मई को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ अर्गेनिया। 10 मई को ल्यूपस डे भी होता है। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे होता है। इसकी थीम है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल पार्टनर। और अगर हमें फ्यूचर अपना सस्टेनेबल चाहिए, सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए। 12 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ, जैसे प्लांट हेल्थ फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। 12 मई को ही होता है इंटरनेशनल नर्स डे, अवर नर्स आर फ्यूचर। 13 मई को वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्थ डे। 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। इसका थीम है डेमोग्राफिक ट्रेंड एंड फैमिलीज माइग्रेट करती हैं। 15 मई को फैमिली। 15 से 21 मई तक हुआ यूनाइटेड नेशन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक। गर्मी बहुत होती है, गर्मी में बहुत पसीना आता है, रोड पे नहीं जाना चाहिए। 15 से 21 मई बहुत गर्मी होती है, ऐसा कुछ याद कर सकते हो। 16 मई इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। 16 मई नेशनल डेंगू डे, एक्चुअली इसे डेंगू पढ़ते हैं, जिसका नाम थीम है फाइट डेंगी सेव लाइफ। फाइट डेंगी सेव लाइफ। तो इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, बच्चों के साथ लिव टुगेदर करोगे तो पक्का डेंगी होगा। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, भाई लाइट भी नहीं अच्छी लगती उस दिन। 17 में वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। थीम क्या है? एम्पावरिंग द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर ICT अच्छी होगी तो कंट्री बहुत बढ़िया डेवलप करेगी। 17 मई को होता है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। हमारी मम्मी को तो बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन की बीमारी हो रखी है, तो 17 मई तो भूल ही नहीं सकते। मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। ऑबिचुरी की बात करते हैं तो बंगाली ऑथर शमरेश मजुमदार की डेथ हो गई है। तीसरा G20 टूरिज्म जो मीट जो होगा वो श्रीनगर में होगा। जल जीवन मिशन अचीव माइलस्टोन और 12 करोड़ टैप वाटर कनेक्शन। जल जीवन मिशन 12 करोड़ टैप वाटर कनेक्शन माइलस्टोन अचीव। लखनऊ टू गेट नया फार्मा रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल प्रोग्राम है। ऑनलाइन जैसे एजुकेशन प्रोग्राम है जिसका नाम है पहल। किसके लिए? रूरल चिल्ड्रन के लिए इनॉग्रेट कर दिया गया। पहल ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम है रूरल चिल्ड्रन के लिए। SPL टू सेटअप 500 करोड़ इथेनॉल प्लांट इन ऊना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ऊना में
यूना यूना जो भी पढ़ते हैं, वहाँ पे 500 करोड़ का इथेनॉल प्लांट लगा रहे हैं। कौन लगा रहा है? HPCL। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। HPCL 500 करोड़ इथेनॉल प्लांट कहाँ पर? ऊना, हिमाचल प्रदेश। शरबंदर सोनोवाल ने इनॉग्रेट किया नेशनल मिशन कॉन्क्लेव, नेशनल पूरे नेशन का मिशन कॉन्क्लेव, न्यू दिल्ली। शरबंदर सोनोवाल। इंडिया लॉन्चेस ऑपरेशन करुणा, जिसमें साइक्लोन हिट म्यांमार को असेस कर रहे हैं। तो करुणा किसके लिए है? करुणा करो भगवान म्यांमार पे। मध्य प्रदेश कैबिनेट अप्रूव मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ। दूसरा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग हो रही है मुंबई में। डिजास्टर, वहाँ पे बड़ा डिजास्टर होता है, पानी भर जाएगा भाई, डूब जाएगा मुंबई, डिजास्टर है, तो उसको रिड्यूस करो। कहाँ पर? मुंबई में। पीएम मोदी लॉन्च करे रेलवे प्रोजेक्ट इन उड़ीसा एंड फ्लैग्स ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टेलिन है, MK स्टेलिन, इन्होंने इनॉग्रेट किया है लॉन्गेस्ट स्काईवॉक ब्रिज। इंडिया का सबसे लंबा स्काईवॉक ब्रिज कहाँ पे है? तमिलनाडु में। MP के भोपाल बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की प्रोग्रेस को मेजर, बिकम सिटी टू मेजर SDG गोल प्रोग्रेस। NTPC ग्रीन टाइज अप विद HPCL मित्तल एनर्जी फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। तो बेसिकली NTPC HPCL, NTPC का ग्रीन, उसे मित्तल। अमित शाह फाउंडेशन स्टोन ऑफ कैंपस ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग एट ओखा इन गुजरात। तो कोस्टल पुलिसिंग ऐसे करो, नेशनल अकेडमी किसकी? कोस्टल पुलिसिंग। कहाँ पर? ओखा इन गुजरात। महात्मा गांधी बस्ट अनवील्ड बाय PM मोदी इन हिरोशिमा। पहला इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी मीटिंग हो रही है वर्ल्ड फूड इंडिया की 2023 में। वर्ल्ड फूड इंडिया हेल्ड ऑन वर्ल्ड फूड इंडिया कहाँ पर? 2023 में। गवर्नमेंट टू सेटअप 1100 फार्मर FPO इन कोऑपरेटिव सेक्टर। गवर्नमेंट सेट कर रहे हैं 1100 FPO इन कोऑपरेटिव सेक्टर। Israel ties up with IIT-M to set up water technology center. इंडिया टू होस्ट क्वाड समिट इन 2024। इंडिया जो है क्वाड समिट होगी 2024 में इंडिया में। इसराइल और IIT मद्रास वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर, इसराइल और IIT मद्रास वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर। 1100 FPO इन कोऑपरेटिव सेक्टर। पहले इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी मीटिंग हो रही है वर्ल्ड फूड इंडिया पे, तो क्वाड समिट 2024 में इंडिया में होगी। MP बिकम फर्स्ट इंडियन कंट्री टू प्रोवाइड फ्री एयर ट्रैवल टू पिलग्रिम्स। PM मोदी जो है वो 76 सेशन एड्रेस करेंगे ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली WHA इन जेनेवा। इंडिया टू होस्ट 44th ISO को प्लेनरी, क्या नाम लिखा है। PM मोदी कन्फर्ड विद हाईएस्ट सिविलियन ऑनर बाय फिजी पपुआ न्यू गिनी। PM मोदी कन्फर्ड विद हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, कहाँ किसने दिया है? फिजी ने, दैट इज पपुआ न्यू गिनी ने। स्मृति ईरानी इनॉग्रेट कर रही है वुमेन लेबर कन्वेंशन इन केरला। वुमेन लेबर। महाराष्ट्र बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू अप्रूव गुड गवर्नेंस रेगुलेशन, गुड गवर्नेंस। सेकेंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हो रही है बेंगलुरु में। सेकेंड G20 की डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप अगेन बताया था मुंबई में। महाराष्ट्र गवर्नमेंट लॉन्च करे नया पोर्टल, इसका नाम है शासन अपलियादारी। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर लॉन्च मछलीपट्टनम पोर्ट प्रोजेक्ट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। आंध्र प्रदेश कोस्टल स्टेट है, तो वहाँ पे मछलीपट्टनम पोर्ट बना रहे हैं प्रोजेक्ट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर ने लॉन्च किया है गेन। इसका क्या फुल फॉर्म है? GRC एक्सिलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम स्टार्टअप चैलेंज इन कोलकाता। SP गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। हिमाचल प्रदेश भी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लाना चाहता है। इंडियन रेलवे हैंड ओवर 20 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव टू बांग्लादेश। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने माइग्रेशन और मोबिलिटी की पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया। केरला पहला फुली गवर्न स्टेट बन चुका है। PM मोदी फ्लैग ऑफ उत्तराखंड फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम सजेस्ट मेजर टू रिड्यूस 80% वर्ल्ड प्लास्टिक पोल्यूशन बाय 2040। चिले के 5000 ईयर ओल्ड ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री डिक्लेयर वर्ल्ड ओल्डेस्ट। चिले का 5000 पुराना ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री पूरी दुनिया का ओल्डेस्ट है। 2025 टू बी ऑब्जर्व स्पेशल टूरिज्म ईयर इन नेपाल। इंडिया टू ओपन न्यू कॉन्सुलेट इन ब्रिस्बेन। आयरलैंड पहला कंट्री बन गया है टू इंट्रोड्यूस हेल्थ वार्निंग ऑन एल्कोहल ऑल्सो। RBI विड्रॉल 2000 नोट्स फ्रॉम सर्कुलेशन टू रिमेन अ रीगल टेंडर। पेटीएम लॉन्च कर रहा है पेटीएम SBI कार्ड ऑन रुपे नेटवर्क विद NPCI। पेटीएम SBI कार्ड ऑन रुपे नेटवर्क। RBI ऑपरेट्स कर रहा है 87,416 करोड़ डिविडेंड पे आउट टू सेंटर फॉर फाइनेंशियल 2023। पेटीएम मनी लॉन्च कर रहा है, लॉन्चेस बॉन्ड इन्वेस्टिंग। गूगल पे
launches RuPay credit card support on UPI in India. India's GDP crossed 3.5 trillion in 2022. मूडी की रिपोर्ट कह रही है कि इंडिया जीडीपी कितना क्रॉस किया है 3.5 ट्रिलियन. कोटक म्यूचुअल फंड लॉन्चेस निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड. यस बैंक कोलैबोरेट करता है विद IIT कानपुर टू ऑफर सपोर्ट ऑन इंक्यूबेटेड स्टार्टअप. अर्जुन राम मेघवाल अपॉइंटेड एज द न्यू लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर. सिद्धरमैया ने वोट दिया एज कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर. कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर कौन है? सिद्धरमैया. जय कुमार एस पिल्लाई अपॉइंट एज डेप्यूटी MD ऑफ IDBI बैंक. जय कुमार एस पिल्लाई IDBI बैंक. स्विमिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? जयप्रकाश. तो जय कुमार IDBI बैंक, जयप्रकाश स्विमिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट. विजय शेखर पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ पेटीएम. मुकुंदन MD एंड CEO ऑफ टाटा केमिकल बोर्ड. सौरभ गांगुली अपॉइंट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ त्रिपुरा टूरिज्म. टाटा चेयरमैन N. Chandrasekaran Honorable France Highest Civilian Award Chevalier de la Légion d'Honneur. टाटा के चेयरमैन है N. चंद्रशेखरन. फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है उनको शेवलियर डी ला लीजन डी ऑनर. कैसे मिला है? N. चंद्रशेखरन. किसका? फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर. मोदी जी मत कहते हैं N. चंद्रशेखर को मिला टाटा के चेयरमैन. चंडीगढ़ बैग्स फर्स्ट रैंक इन नेशनल वाटर अवार्ड. बुल्गेरियन राइटर जियोर्जाई गॉस्पोडिनोव ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है फॉर टाइम शेल्टर. इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 का मिला है टाइम शेल्टर. बुल्गेरियन राइटर जियोर्जाई गॉस्पोडिनोव. इंडोनेशिया बायलैटरल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति कहाँ पे हुई है? साउथ चाइना सी में. इंडिया और सऊदी अरेबिया ने साथ में नेवल एक्सरसाइज की है अल मोहद एल हिंदी, ये 2023 की. अनु रानी ने गोल्ड मेडल जीता है फेडरेशन कप 2023 में. फेडरेशन कप अनुरानी फेडरेशन. इंडिया ने 60 गोल्ड मेडल जीते हैं एट साउथ एशिया यूथ टेबल टेनिस चैम्पियनशिप 2023. ज्योति यर्राजी लिंच गोल्ड इन वुमेन 100 मीटर हर्डल. ज्योति जी सारे 100 मीटर हर्डल पास करके गोल्ड जीत लिया. एलिना रैबाकिना ने इटालियन ओपन वुमेन सिंगल टाइटल जीता है. इटालियन ओपन किसने? एलिना रैबाकिना. शैली सिंह ने ब्रॉन्ज जीता है गोल्डन ग्रैंड प्री में. शैली सिंह गोल्डन ग्रैंड प्री, शैली सिंह ब्रॉन्ज मेडल. रोहित शर्मा पहले सेकंड इंडियन प्लेयर बन गए जिन्होंने 11,000 रन इन T20 कंप्लीट कर लिए. डैनियल मेडवेडेव विंस मेडन क्ले कोर्ट टाइटल एट इटालियन ओपन. तो देखो इटालियन ओपन 2023 अभी हमने वुमेन सिंगल टाइटल देखा एलिना रेबेकिना ने जीता और मेडन क्ले कोर्ट टाइटल किसने जीता? डैनियल मेडवेडेव ने. चाइना ने 30 द क्लेम्स रिकॉर्ड 13 सुधीरमन कप टाइटल. तो सुधीरमन कप टाइटल किसने जीता है? चाइना ने. कितने जीत लिए? 13. BCCI ने अनाउंस किया रिटायर्स एज टीम इंडिया किट स्पॉन्सर. नीरज चोपड़ा बिकम्स वर्ल्ड नंबर 1 इन मेंस जैवलिन थ्रो. वर्ल्ड नंबर 1. खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम बिगन इन गौतम बुद्ध नगर. रस्किन बॉन्ड ने नई बुक लिखी जिसका नाम है गोल्डन ईयर्स. 18 मई इंटरनेशनल म्यूजियम डे है. 18 मई द गोल्डन ईयर्स, those were the golden years by the Ruskin Bond. 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे जिसका थीम है म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग. 18 मई को वर्ल्ड एड्स डे भी होता है जिसका म्यूजियम भाई जो मर जाएंगे वो म्यूजियम में जाएंगे. एड्स से लोग मर जाते हैं वहीं पे म्यूजियम में चले जाते हैं. ऐसा कुछ करके याद कर लीजिए. 18 मई को ही ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस, जो इनको एड्स होते हैं उनको सब कुछ एक्सेसिबल होना चाहिए. 19 मई 2023 को नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज भाई एड्स के पेशेंट एंडेंजर्ड हो जाते हैं. ऐसा कुछ करके याद करो. सेलिब्रेटिंग द 50th एनिवर्सरी ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज एक्ट. 20 मई को होता है वर्ल्ड बी डे. बी एंगेज इन पॉलिनेटर फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. 20 मई को ही मेट्रोलॉजी डे होता है. ठीक है. तो 18 को वो जिनको एड्स होता है वो मर जाते हैं तो म्यूजियम में चले जाते हैं और वो उनको सब कुछ एक्सेसिबल होना चाहिए. 19 मई को अरे आपको एड्स है आप तो एंडेंजर्ड स्पीसीज ऐसा कुछ बनाइए राइमिंग. वर्ल्ड बी डे होता है 20 मई को. मेट्रोलॉजी डे मेजरमेंट सपोर्टिंग द ग्लोबल फूड सिस्टम. 21 मई को होता है वर्ल्ड डे फॉर कल्चर डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट. 21 मई को इंटरनेशनल टी डे. गर्मी इतनी होती है बैठ के चाय पियेंगे. 21 मई को नेशनल एंटी टेररिज्म, चाय पी के टेररिज्म हम भगाएंगे. इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. थीम क्या है? 2023
22 मई, ये याद कर लीजिए, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई को थीम है फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्डिंग बैक बायोडाइवर्सिटी। एग्रीमेंट करो फिर एक्शन लो, बिल्डिंग बैक बायोडाइवर्सिटी। 23 मई को वर्ल्ड टर्टल और बायोडाइवर्सिटी को, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मेंटेन करने के हम कछुए की चाल चल रहे हैं, तो वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई को होता है। इंटरनेशनल डे टू ऑप्ट एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला 24 मई को होता है। कॉमनवेल्थ डे थीम 2023 फॉस्टिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर, सब ऐसा फ्यूचर होना चाहिए जो सस्टेनेबल हो और पीसफुल हो। 25 मई को इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे, 25 मई को वर्ल्ड थायराइड डे भी महसूस होता है। एक्टर शरद बाबू की डेथ हो गई है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया है लग रहा है। ओके, आयुष मिनिस्टर इनॉग्रेट PCIM NH ई ऑफिस एंड ऑनलाइन पोर्टल। पहला अर्बन एरिया में क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन कोलकाता। तो ये फिल्म फेस्टिवल सब कोलकाता में ज़्यादा होता है लगता है। प्रेसिडेंट मुर्मू इनॉग्रेट न्यू झारखंड हाई कोर्ट बिल्डिंग, झारखंड की नई हाई कोर्ट बिल्डिंग बन गई है। छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर लॉन्च हमार सुख घर लाइका अभियान। गोवा एंड उत्तराखंड ने MOU साइन किया है, दोनों में ही टूरिज्म को बढ़ाना है। गिरिराज सिंह ने सामर्थ कैंपेन लॉन्च किया है। उड़ीसा गवर्नमेंट लॉन्च कर रहा है इन्फोसिस, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। कोलैबोरेट किसके साथ कोलैबोरेशन किया है? इन्फोसिस और नासकॉम के साथ। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने नई कमेटी बनाई है टू ओवरसी चीता प्रोजेक्ट। PM मोदी जो है वो 8वीं मीटिंग चेयर कर रहे हैं और द नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल। PM मोदी इनॉग्रेट न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को इनॉग्रेट कर दिया है। 8वीं मीटिंग ऑफ नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल। मेगा योगा फेस्टिवल हैदराबाद में हो रहा है। दूसरा G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो है वो ऋषिकेश में होगी। ऋषिकेश में जा रहे हैं G20 की एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप करने, ये दूसरे नंबर की है। पटना पैरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनेगा जो CBDC को यूज़ करेगा। पटना बेकम फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टू यूज़ CBC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तेलंगाना जो है वो 100% कवरेज कर लिया उसने प्रधानमंत्री जनधन योजना का। मुकेश अंबानी जॉइंस एडवाइजरी कमेटी ऑफ COP28 प्रेसिडेंट। PM मोदी फ्लैग ऑफ असम का पहले वंदे भारत एक्सप्रेस इंडिया गेट्स अप्रूवल टू सेटअप दूसरा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन नेपाल। बांद्रा वर्सोवा सी ब्रिज विल बी नेम्ड आफ्टर वीर सावरकर। अटल भूजल योजना वाटर स्कीम 2 साल के लिए बढ़ा दी गई है। BPCL ने इथेनॉल डीजल ब्लेंड एंड डेवलप इथेनॉल डीजल को ब्लेंड कर रहे हैं टू रिड्यूस एमिशन। महाराष्ट्र गवर्नमेंट लॉन्च नमो और शेतकरी महासन्मान योजना। उड़ीसा गवर्नमेंट अनाउंसेस न्यू हाउसिंग स्कीम। खीर भवानी मेला 2023 बाय इन ऑर्गेनाइज्ड इन कश्मीर वैली। खीर भवानी खीर के फॉर कश्मीर। उड़ीसा चीफ मिनिस्टर लॉन्चेस उड़ीसा फॉर ऑल एन AI फॉर यूथ इनिशिएटिव। उड़ीसा फॉर ऑल एन AI फॉर यूथ इनिशिएटिव। उड़ीसा फॉर ऑल एन AI फॉर यूथ इनिशिएटिव। 8वां इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ SBI मैके इनॉग्रेटेड इन नागपुर। निर्मला सीतारमन ने दूसरी मीटिंग ऑफ नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट। इंडिया का AI सुपर कंप्यूटर एरावत 75 थे इन ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट में। सिडनी का हैरिस पार्क जो है उसका नाम रखा गया है लिटिल इंडिया। सिडनी का हैरिस पार्क को नाम रखा गया है रीनेम्ड एज लिटिल इंडिया। हैंके का एनुअल मिजरी इंडेक्स हैंकेज एनुअल मिजरी इंडेक्स हामी 2022 इंडिया रैंक 103। हैंके एनुअल मिजरी इंडेक्स इंडिया के रैंक 103 है। स्विट्ज़रलैंड जो है लीस्ट मिजरेबल है। नेपाल ने सेलिब्रेट किया है भोटो यात्रा। तो पूछा जाता है भोटो यात्रा किसने सेलिब्रेट किया? नेपाल ने। भोटो यात्रा नेपाल। एक्सिस बैंक ने डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म सारथी लॉन्च किया है। सारथी प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? सारथी एक्सिस बैंक ने। HDFC बैंक पार्टनर्स मणिपाल ग्लोबल टू बिल्ड अप टैलेंट पाइपलाइन। इंडिया साइन एग्रीमेंट विद ADB फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन आंध्र प्रदेश। तो इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो आंध्र प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, क्योंकि वही बनना है। सब कुछ नया तरीके से हो रहा है वहाँ पे। SBI जनरल अनवीर सुरेश बॉन्ड बीमा फॉर SBI जनरल ने श्योरिटी बॉन्ड बीमा किया है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। RBI ने 84,000 लाख पेनल्टी ऑन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। CBI किस पे लॉन्च करी पेनल्टी? CBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे। Equitas SSB पार्टनर विद IBM फॉर डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म। फ़ोन पे बिकम फर्स्ट पेमेंट ऐप जिसने 2 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड टू
to link 2 lakh rupee credit card to UPI. Bank of Maharashtra top performer रहा है in NPA management during financial year 2023. SBI set up intermediary advisory panel to be led by S. Ravindra. Razor Pay ने लॉन्च किया है टर्बो UPI in partnership with Axis Bank and then NPCI. तो किसके साथ किया है? NPCI एंड रेजर पे ने लॉन्च किया है टर्बो यूपीआई। किसने लॉन्च किया है? टर्बो यूपीआई। किस दोनों के साथ पार्टनरशिप करके? एक्सिस एंड एनपीआई से किया। अब कुछ अपॉइंटमेंट देख लो। के गोविंदराज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन। तो के गोविंदराज बास्केटबॉल गोविंदराज बास्केटबॉल अब जैसे गोविंदा जी आजकल बास्केटबॉल की तरह इधर से उधर कोर्ट में घूम रहा है। सो गोविंदराज ड्रीम 11 CEO हर्ष जैन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आर दिनेश अपॉइंटेड एज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII प्रेसिडेंट फॉर 2023-24। सुमन शर्मा ने सॉन इन एज अ मेंबर ऑफ UPSC। तो अभी हमने थोड़ा पढ़ा था अनूप जैन सुमन शर्मा। श्री कृष्ण हरिहरा शर्मा अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ कर्नाटका बैंक। श्री कृष्ण हरिहरा शर्मा। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव सॉन इन एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। बोला अहमद CVC। अभी हमने थोड़ी देर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का पढ़ा था, अब सेंट्रल विजिलेंस का भी पढ़ लो। और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण जी की नज़र हर जगह रहेगी। ये बोला अहमद तिनबू सोन एज द प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया। बोला नाइजीरिया के प्रेसिडेंट वाला ही बोला है। चमनलाल फर्स्ट एवर इंडियन ओरिजिन लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम। चमनलाल। महाराष्ट्र गवर्नमेंट नेम सचिन तेंदुलकर एज ए स्माइल एम्बेसडर। वेरी गुड। एक्टर सोनू सूद को मिला है ए रिसीव्स हॉनररी क्यूजा एट एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर। आईफा अवार्ड 2023 फाइनली अनाउंस कर दिया। इसमें बहुत कुछ है, इसमें थोड़ा देर पढ़ते हैं। 57 ज्ञानपीठ अवार्ड वॉज गिवन टू गोवन राइटर दामोदर माउजो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञानपीठ हो गया। अभी आपने इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ पढ़ा था, वैसे ही ये मिला हुआ है 57 ज्ञानपीठ अवार्ड। किसे मिला है? गोवा के एक राइटर जिनका नाम है दामोदर माउजो। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 मिला हुआ है। ईरान ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है बैलिस्टिक मिसाइल खेबर को। रयाना बर्नावी पहली अरब वुमेन एस्ट्रोनॉट बन गई। अरब की वुमेन एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में जाएंगी, जिसका नाम है रायना बारनावी। माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च मल्टीलिंगुअल जुगलबंदी AI चैटबॉट। मुरली श्रीशंकर वॉन गोल्ड एट इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग। श्रीशंकर। सानिया मिर्जा अपॉइंटेड एज टेनिस एम्बेसडर फॉर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क। मैग्नस कार्लसन ने सुपर वेट रैपिड एंड ब्लिट्ज पोलैंड 2023 जीत लिया है। इंडिया की एज शटलर है HS प्रणॉय। उन्होंने मलेशियन मास्टर बैडमिंटन टाइटल, प्रणॉय जी बैडमिंटन खेलते हैं, उसको जीत लिया है। मैक्स वर्स्टापन ने मोनाको, मैक्स एम फॉर मोनाको। अंबती रायडू ने IPL से रिटायरमेंट ले ली है। चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हरा दिया है। इन IPL 2023 इंडिया वॉन सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन वुमेन्स चैलेंज कप 2023। 28 मई की बात करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ। थीम क्या है? आवर वॉइस आर एक्शंस आर डिमांड अपहोल्ड वुमेन्स हेल्थ एंड राइट नाउ। 28 मई को ही होता है वुमेन्स हेल्थ मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेकिंग मेंस्ट्रुएशन अ नॉर्मल फैक्ट ऑफ लाइफ बाय 2023। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ, हमारी वॉइस हमारे एक्शन हमारी डिमांड, अपहोल्ड वुमेन्स हेल्थ एंड राइट नाउ। अब हाइजीन मेंटेन करनी है, भूखी भी रहती हैं। वर्ल्ड हंगर डे 28 मई। सेलिब्रेटिंग सस्टेनेबल सोल्यूशन टू हंगर एंड पॉवर्टी 29 मई। इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर। थीम क्या है 2023? पीस बिगिंस विद मी, पीस बिगिंस विद मी, पीस बिगिंस विद मी। 29 मई वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे। योर डाइजेस्टिव हेल्थ अ हेल्दी गट फ्रॉम द स्टार्ट। 29 मई को होता है इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। 29 मई को होता है इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। 30 मई को होता है गोवा स्टेटहुड डे। 30 मई को गोवा मना था और 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र बना था। गोवा स्टेटहुड डे। 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे। वी नीड फूड नॉट टोबैको। कुछ लोग की डेथ हुई है, जैसे कि इंटरनेशनल इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फिलोंथ्रेपिस्ट करुमुत्तु टीकानन पासेस अवे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ रह गई थी, उसको हम जरा एक बार देख लेते हैं। ओके, आईफा अवार्ड आ चुके हैं 2023 के। तो बेस्ट फिल्म दृश्यम 2 है। बेस्ट डायरेक्टर है आर माधवन फॉर रॉकेटरी द नैम्बी इफेक्ट। डायरेक्टर थे आर माधवन जी भाई उसके।
फॉर रॉकेटरी। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। मेल के लिए है ऋतिक रोशन फॉर विक्रम वेदा। सपोर्टिंग रोल फीमेल है मौनी रॉय फॉर ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल मेल अनिल कपूर फॉर जुग जुग जियो। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन फैशन इन सिनेमा मनीष मल्होत्रा। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा कमल हसन। बेस्ट अडेप्टेड स्टोरी है आमिर दियान खान एंड अभिषेक पाठक फॉर दृश्यम 2 वेरी गुड। बेस्ट ओरिजिनल स्टोरी है डार्लिंग के लिए परवेज शेख एंड जसमीत रीन। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन रीजनल सिनेमा मारुति फिल्म वेट डायरेक्टेड बाय रितेश देशमुख। बेस्ट डेब्यू मेल हैं आपके शांतनु महेश्वरी फॉर गंगूबाई काठियावाड़ा एंड बाबिल खान फॉर काला। बेस्ट डेब्यू फीमेल है कुशाली कुमार फॉर धोखा अराउंड द कॉर्नर। कुशाली कुमार। बेस्ट प्लेबैक सिंगर श्रेया घोषाल फॉर द सॉन्ग रसिया फ्रॉम ब्रह्मास्त्र। बेस्ट प्लेबैक सिंगर अजीत सिंह फॉर द सॉन्ग केसरिया फ्रॉम ब्रह्मास्त्र। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर हैं एक सेकेंड बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर हैं प्रीतम फॉर ब्रह्मास्त्र फॉर शिवा अगेन। बेस्ट लिरिसिस्ट अमिताभ भट्टाचार्य फॉर केसरिया शिवा। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी गंगूबाई। स्क्रीन प्ले भी गंगूबाई। डायलॉग भी गंगूबाई। एक कोरियोग्राफी जो है वो भूल भुलैया 2 फॉर टाइटल ट्रैक। साउंड डिज़ाइन भूल भुलैया। बेस्ट एडिटिंग दृश्यम 2। विजुअल इफेक्ट ब्रह्मास्त्र। बैकग्राउंड स्कोर विक्रम वेला। और बेस्ट साउंड मिक्सिंग मोनिका उमरडाले। ओके फाइनली हमारा ये मई मंथ का सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच।